साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। तो आप जो ये पौधा देख पा रहे हैं ये है सीडलिंग रूट स्टॉक पर, और इस पर जो कल्टीवर है, कलम है, वो है स्कारलेट स्पर 2। तो आप अभी इस पौधे को देख पा रहे हैं। मैं इसकी प्रूनिंग करने के लिए यहाँ पर आई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कहीं भी प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मेन ब्रांच है, यहाँ से ये ब्रांच शुरू होती है और इस तरह से आगे। इसमें कोई भी, ये प्राइमरी ब्रांच है और इस पर कोई भी सेकेंडरी ब्रांच नहीं है, और इस ब्रांच पर ही इसमें ढेर सारे बीमे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सबके सब बीमे हैं इस पर। और अब चलते हैं दूसरी ब्रांच की ओर। तो ये दूसरी ब्रांच यहाँ से आती है और ये इस पर छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं, और इसको भी हमने कट शॉर्ट करके। तो हमें करना क्या है, मेन रूल ये है कि जो भी हम फ्रूट पौधे से लेते हैं उसे हमें मेन ब्रांच पर ही लेना है। ये आपका सेंट्रल लीडर हो गया और ये आपकी ब्रांच हो गई जो इससे एक ब्रांच निकलती है। तो ये मेन ब्रांच है। तो आपको यही पॉसिबल हो कि आपको इस पर ही, इस ब्रांच पर ही आपको फ्रूट लेना है। तो उस इससे जो सेकेंडरी ब्रांच आती भी है मेन ब्रांच से, उसको कट शॉर्ट करके पीछे लाना है, क्योंकि जितना पीछे आप इस ब्रांच पर, इस ब्रांच तक आप यदि फ्रूट ले रहे हैं, इस ब्रांच पर यदि आप फ्रूट ले रहे हैं, इसके इर्द गिर्द यदि आप फ्रूट्स ले रहे हैं, तो वो उतने ही ज़्यादा क्वालिटेड फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर को आएंगे तो सबसे पहले वो न्यूट्रिएंट्स तने में होते हैं। तने के बाद वो कहाँ जाएंगे, तने के बाद वो जाते हैं इन ब्रांचेस में। वो न्यूट्रिएंट्स जब इन ब्रांचेस तक पहुँचेंगे, तो यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये बीमा है, तो इस पर से यदि आप फ्रूट ले रहे हैं, यहाँ पर जो फ्रूट होगा, यहाँ पर जो फ्रूट लगेगा, तो सोचिए उसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा होगी। और उसके मुकाबले में यदि यहाँ से ये, जैसे ये ब्रांच यहाँ से निकल रही है और इससे एक और ब्रांच निकली हुई है, इससे वहाँ से एक और ब्रांच निकली हुई है, तो यदि फ्रूट्स बहुत आगे लगेगा तो उसकी क्वालिटी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलती है। उतना क्वालिटेड फ्रूट वहाँ पर नहीं बनता है जितना क्वालिटेड फ्रूट यहाँ पर बनने वाला है। तो आपको इन मेन ब्रांचेस पर, आपको जब आप प्रूनिंग करें पौधे की, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पौधे की प्रूनिंग कुछ इस तरह से करें कि जो मेन ब्रांच है उस तक आपको, वहाँ पर ही आपको फ्रूट्स लेने हैं। बाकी आप बीमे देख सकते हो कितने हेल्दी बीमे हैं, और इसमें कहीं भी प्रूनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ एक जैसे जो बीमे हैं उनको रेनोवेशन पर डालने वाली हूँ, ताकि बीमे ज़्यादा बड़े ना हों, उनको रेनोवेशन पर डालना आवश्यक है। बाकी कोई भी काम यहाँ पर मुझे इसमें प्रूनिंग का नहीं लग रहा है। यदि आप भी इसी तरह की स्थिति आप बनाना चाहते हो पौधे की, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का मेन ध्यान देना है, दूसरा आपको प्रूनिंग भी इसकी बिल्कुल सही करनी है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, यदि बड़े पौधे की मैं बात करूँ, तो बड़े पौधे को जो नाइट्रोजन है, यदि कोई ऐसा पौधा है कि जिसकी हाइट भी पूरी हो गई है लेकिन वो अभी भी प्रोडक्टिविटी पर नहीं आया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस पौधे को आपको क्या करना है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट उसका सही करना है। उसको आपने नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं देनी है। अब आप ये पौधा देख पा रहे हैं, ये पौधा सीडलिंग रूट स्टॉक पर है, और जो इस पर वैरायटी है वो गाला है। तो इस पर भी हमारा यही मेन रहेगा कि जो इससे मेन ब्रांच है, इस पर ही हम फ्रूट ले, मेन ब्रांच से कोई सेकेंडरी ब्रांच हम ना ले, इस पर ही हम ऐसे बीमों पर फ्रूट्स ले। क्योंकि यहाँ पर यदि आप फ्रूट ले रहे हो तो वो फ्रूट क्या है, वो फ्रूट उतना ही ज़्यादा क्वालिटीड, उतना ही ज़्यादा बड़ा उसका साइज़, उतना ही अच्छा वो फ्रूट्स बनने वाला है। तो इस तरह से आपको प्रूनिंग करते वक्त ये ध्यान देना है। बाकी आपको पौधे की जो ट्रेनिंग है उसका छोटे से ही ध्यान देना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सीडलिंग पर पौधा है। तो इस पर हमने क्या किया है, जैसे ही ये ब्रांच इससे निकलती है वैसे ही इसे इस तरह से हमने बांध दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पर यदि इस तरह से हमने इसको बांध दिया है, तो ये जो इस तरह का एंगल हमने बना रखा है, तो इस जगह पर, इन जगहों पर जो इसके ये लेटेंट बड है, जो अभी दिखते भी नहीं है ठीक ढंग से, ये इन पर काम करना ये स्टार्ट करेगा। जो कार्बोहाइड्रेट है फिर अब यहाँ पर रुकना वो स्टार्ट होगा, और ये जो बीमे हैं ये स्ट्रॉन्ग होंगे।
साथ ही साथ में इसका फ्रेमवर्क भी पूरा हो जाएगा। और आपको ऑर्चर्ड में अपने आते रहना है, इस तरह की गलती आपसे ना हो। किस तरह की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से मेन ब्रांच निकाल रखी है और मेन ब्रांच पर एक और लिटरल यहाँ से उग रखी है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ऑर्चर्ड में आना जाना ठीक ढंग से नहीं था। तो यदि ये यहाँ पर जितना न्यूट्रेंट्स यहाँ इस ब्रांच को बढ़ने में, इस लिटरल को बढ़ने में लगे हैं, तो यदि यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखते, इसे यहाँ पर नहीं उगने देते, तो क्या होता, तो इसी तरह की ब्रांच कहीं जो लीडर है उस पर से आपको देखने को मिलती। तो हमें ये गलती बिल्कुल तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी प्रूनिंग करने की मुझे कहीं भी ज़रा भी आवश्यकता नहीं लग रही है। बाकी आप देख सकते हो इस पर बीमें बड़ी अच्छी तरह से बने हुए हैं। बट आप देख सकते हो कितने हेल्दी, कितने स्ट्रॉन्ग बड इस पर देखने को है। और लीडर ने भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रखी है। पूरा ये जो पौधा है वो पूरा का पूरा काम इन बीमों पर करता है, इन बड्स पर करता है, ताकि ये अगली वर्ष अच्छी फ्लावरिंग कर सके और अच्छी फ्रूट क्वालिटी बना सके। यदि आप भी इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्रिया हराइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो कोई पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।